हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का आंसर शीट लेकर आ चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेट है हमारे पास, ये जो सेट है हम लोग का डी है। ठीक है, और ये जो किस क्लास का है तो 12th क्लास का है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट कौन सा है तो हम लोग का केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन शास्त्र है। ठीक है, तो जिनका भी सेट कोड अगर डी है तो सीरियल वाइज मिला लेंगे, और जिनका अदर सेट होगा वो क्वेश्चन देखकर तब मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेरिलिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बेकेलाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिलिन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सैक्रिन है एक, बताओ सैक्रिन क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीठा अभिकर्ता, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा C17H35 COONA, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपोहन विधि के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का NH3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो प्रगलन कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का AG, यानी कि सिल्वर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ये जो है संरचना दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एल्किल हैलाइड का उपयोग किसके निर्माण में होता है। ठीक है, तो यहाँ 16 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, बताना है कौन निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCl4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के उपकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो मेथेन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, तो बेंजिल एल्कोहल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्यूटेन 2 ऑल है एक, बताना है कि कौन सा अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन जल में घुलनशील है, ये बताना है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH3OH। ठीक है, चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, कौन ईथर है, ईथर का संरचना सूत्र बताना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से क्या
क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये प्राप्त होता है फिनॉल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो 25 नंबर क्वेश्चन देखो, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है, ठीक है, ये बताना है। तो क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक संरचना सूत्र दिया है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन टॉलन का अभिकर्मक है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 28 नंबर कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है, HCHO, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, लोहे का मुख्य अयस्क है, हेमेटाइट हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, F2O, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। ये बताना है कि कौन उत्कृष्ट गैस है, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस। तो Rn हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा जेनॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा SO2, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, ठीक है। तो ये निकल हो जाएगा, यानी Na हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो कितने होती है, 7 होती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा संयोजक ठोस है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा हीरा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखो, किस धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन आदर्श घोल नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म + एसीटोन, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन अर्धपरगम में झिल्ली से निकल पाते हैं, ठीक है। तो विलायक के अणु निकल पाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग 0.1 मोलर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो जल में 1% NaCl का, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखो, 43 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu2+, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी Cu, Ag और Au, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखो, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो वार्नर ने दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, ठीक है। तो द्विक लवण का उदाहरण कौन है, तो पोटासियम है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखो, कौन बताना है, कौन बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये बताना है। इथिलीन डाइएमीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखो, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो 49 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 49 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखो, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है, ठीक है। तो ये सोडियम मुक्त होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिएगा, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए,
किसी चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है तो एल बाई ये होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन जो है इसे आप लोग रीड कर लीजिए और इसका राइट आंसर जो है इसमें से हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग इस समीकरण को कौन निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो करता है ताप पर करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा CH3CHOHCH3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ दिया गया है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है, एक हम लोग का संरचना दिया हुआ है। ठीक है, इस संरचना का IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर कौन बनता है, क्या माने क्या बनता है ये बताना है। ठीक है, तो एक एल्केन टाइप का बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रबल क्षारीय कौन है ये बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो 62 नंबर, कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, ये बताना हम लोग का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 यानी KOH से अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एमीन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलो 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये लैक्टोज होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है। ठीक है, ये बताना है, तो यहाँ पे रेटिनॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बी और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखो भाई 68 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है जनन क्षमता की कमी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ठीक है, तो ये जो है आइसोप्रीन का है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।